जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों के सामने महाराज हरिश्चंद्र की कथा लेकर के उपस्थित हूँ। कथा नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि एक दीपक, महाराज हरिश्चंद्र नामक एक दीपक लेकर के उपस्थित हूँ। वह दीपक जो भगवान श्री राम के जन्म के पहले से ही हम लोगों को प्रकाश देता आ रहा है। महाराज हरिश्चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज ही तो थे और महाराज हरिश्चंद्र के वंशज श्री राम जी हैं। इस तरह से तो हम भी तो आखिर श्री राम के वंशज हुए, श्री राम हमारे पूर्वज हुए। तो श्री राम के पूर्वज नहीं, हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र। यह कहानी हमें इतना बड़ा संदेश देती है और इतनी सरलता पूर्वक इस कहानी के द्वारा तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इसको हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए पढ़ते हैं तब, न कि पाठ्यक्रम में होने के नाते, न कि हिंदू कथा कहानियों में शामिल है लाओ इसलिए पढ़ लें। नहीं, ये कहानियाँ, ये चरित्र चित्रण तो ऐसे हैं जो कि हमें दिल में धारण करने की चीज़ें हैं। पढ़ने, पढ़ाने, सुनने की चीज़ नहीं है ये महाराज हरिश्चंद्र की कथा। आइए शुरुआत करते हैं। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के जन्म से पहले एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे, महाराज हरिश्चंद्र जी। पत्नी का नाम तारा देवी, पुत्र का नाम रोहित कुमार। इनके राज्य में प्रजा बहुत ही संतुष्ट थी। पूरी प्रजा को ये पुत्रवत प्यार करते थे। अपने पुत्र के समान ही पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे। प्रजा भी खुश थी, राजा भी खुश थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और उसके साथ साथ क्या था, ये महान सत्यवादी थे और दानी थे। दोनों चीजें इनके लिए एक साथ थीं। ये सत्य का बहुत सम्मान किए और अपने धन का सदैव अधिक से अधिक भाग दान देते रहे। तो हुआ क्या कि एक बार ब्रह्मलोक में सभी देवता बैठ करके ऐसे ही समय समय पर पृथ्वीवासियों का निरीक्षण परीक्षण वहीं से बैठ करके करते रहते हैं। तो वहाँ पर ये बात चल रही थी कि इस समय में पृथ्वी पर सबसे प्रतापी राजा कौन है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, जो कि इन्हीं के गुरु थे। उन्होंने कहा कि सबसे प्रतापी राजा तो हरिश्चंद्र ही हैं, जो कि महान दानी भी हैं और सत्यवादी भी हैं। तो इस बात को सुन करके सभी देवताओं ने यह निश्चय किया कि अच्छा तो चलिए इनकी परीक्षा भी ली जाती है। तो इसके लिए विश्वामित्र जी आए महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में। हरिश्चंद्र जी क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी होते थे, जो सत्य का अनुसरण करते थे, उनके पास सब चीज़ की पहचान होती थी। जब ये आए तो उनको इस बात का आभास हो गया था कि ये कौन है आए हैं और क्या करने आए हैं। वैसे भी वे सभी को उसी ब्रह्म का ही स्वरूप मान करके उसकी सेवा करते थे। अपनी प्रजा के साथ भी सेवा भावना से ही जुड़े रहते थे।
तो जब ये विश्वामित्र जी उनके दरबार में गए तो इनकी सेवा किया और भगत किया, खिलाया पिलाया। पूछा कि महाराज आप किस प्रयोजन से मेरे यहाँ आए हैं? तो इन्होंने बताया कि देखिए प्रयोजन तो बड़ा असमंजस में डालने वाला है, लेकिन हम आपके सामने रख रहे हैं। हुआ क्या कि मैंने आज रात सपना देखा था कि आपने हमको पूरा राज्य अपना दान में दे दिया है, वही मैं आपसे बताने आया हूँ। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, यह राज्य तो वैसे भी पहले से ही आपका था, मुझे दान देने की क्या ज़रूरत है आपको? आपका राज्य, आपके राज्य में मैं राजा था, अब आप अपना राज्य ले लीजिए। बस जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आप ही का राज्य है। चलिए अब यहाँ तक तो ठीक हुआ, दे दिया हरिश्चंद्र ने। लेकिन परीक्षा लेनी थी विश्वामित्र जी को। पूरा राज्य ले लेने के बाद फिर इन्होंने कहा कि अब आप हमें दक्षिणा भी तो दे दीजिए। तो हरिश्चंद्र तुरंत की बात थी, उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि जा कर के राजकोष से लाइए कुछ स्वर्ण मुद्राएं, हम इनको दक्षिणा दे दें। तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अभी रुक जाइए। आखिर जब आपने पूरा राज्य दान हमको दे दिया और राजकोष पर अभी आप ही का अधिकार बना हुआ है, ये कैसी बात है? क्या ये सही है? याद आया हरिश्चंद्र जी। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं उस राजकोष का अधिकारी नहीं रहा, वो तो आपका हो गया। फिर विश्वामित्र जी ने थोड़ा, क्योंकि परीक्षक थे, परीक्षा लेना था, इसलिए कुछ कठोर शब्दों में कहा कि राजन ये ठीक नहीं, आप हमको दक्षिणा दीजिए, चाहे जिस दशा में दीजिए। अब राजन के पास कोई उपाय न सूझ रहा था कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा हमको समय दीजिए, मैं ज़रूर आपकी दक्षिणा का इंतज़ाम करूँगा। अब उनसे समय लेकर के राज्य से बाहर ये तीनों लोग निकल आए, आ गए यहाँ काशी जी में, और तमाम जगहों पर ये काम ढूंढते रहे कि कोई हमसे काम करवा के हमको कुछ मुद्राएं दे दे, तो मैं उनको 1 महीने बाद, मैंने कहा है, मैं दान दे दूँगा। भला कौन इनको अपने यहाँ नौकर रखे। टहलते रहे टहलते रहे। संघर्ष के दिन तो थे ही, परीक्षा के दिन थे, कहीं इनको कोई काम नहीं मिला। बिल्कुल समय नज़दीक आ गया, समय पूरा हो गया दक्षिणा देने का, बहुत अधीर थे, तो अपने आप को बिल्कुल बेचने के लिए तैयार हो गए। नगर का एक सेठ आया और उसने इनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को खरीद लिया। कहा ठीक है, हम दासी की तरह अपने यहाँ रखेंगे। इसके बदले में इन्होंने मांगी उनसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं। अब बचे खुद को भी इन्होंने कहा जब मैंने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया है धर्म की रक्षा के लिए, तो मैं भी अभी बिकूंगा। फिर इन्होंने भी अपने आप को बेचने के लिए सबके सामने प्रस्ताव रखते गए। तो एक डोम मिला, इसको कहा जाता है कि वो गंगा के किनारे, वो जहाँ लाशें फेंकी जाती थी उस जगह पर वो रहता था। तो उसी के लिए उसने कहा कि लाओ हम इनको ले लेते हैं, तो उसकी रखवाली के लिए इनको वहाँ बैठा देंगे श्मशान घाट पर। और उसने खरीद लिया। इस तरह से उसने भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और सारी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करके ये विश्वामित्र जी आए तो उनको दे दिए। अब दे दिया, फिर शुरू होती है इनके संघर्षों की कहानी, इनके परीक्षा के दिन बड़े कठिन। उधर रानी तारा देवी वह सेठ के घर में दिन भर झाड़ू बहारू करती, बचा खुचा खाने को पाती। वही स्थिति रोहित की भी थी। बड़ा कष्टकर दिन बीत रहा था हरिश्चंद्र जी का। इधर हरिश्चंद्र जी मरघट पर दिन भर बैठे रहते। कुछ थोड़ा बहुत सूखा रूखा खाने को मिल जाता,
जो लोग लाश फेंकने आते उनसे उसका कर लेते थे, वह कर लेकर के अपने स्वामी को दे देते थे। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक यह कार्य कर रहे थे। अभी और कठिन परीक्षा देनी थी। हुआ क्या कि बालक रोहित छोटा था। सेठ के लिए पूजा के लिए वह उनकी फुलवारी में फूल तोड़ने जाता था। सुबह सुबह ही वो गया फूल तोड़ने, और वहीं पर सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब तारा के पास ऐसा कुछ न था जिससे वे दाह संस्कार उसका कर पाती। लेकर के उसको गई, उसी घाट पर संजोग से पहुंची जिस पर हरिश्चंद्र जी रखवाली कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, लेकिन दुख हुआ हरिश्चंद्र जी को भी। लेकिन उन्होंने कहा, देखो मैं अपने स्वामी के अधीन हूँ। मैं इस बालक का पिता भले हूँ लेकिन हृदय में हूँ। कर लेने के लिए मुझे कर तो लेना ही होगा आपसे। आप अपनी पत्नी से बोले कि मुझे थोड़ा ही कर दीजिए, लेकिन देना है। अब पत्नी क्या करती है, उनके पास तो कुछ था नहीं। बहुत अनुनय विनय किया राजा से, राजा की भी मजबूरी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कुछ भी दीजिए। तो तारा जी को कुछ सूझा कि अभी इस समय तो मेरे पास नहीं कुछ है, लाओ ये जो मैं साड़ी पहनी हूँ इसी को फाड़ करके देती हूँ इन्हें कर रूप में। और तारा जी ने अपनी साड़ी में हाथ लगाया फाड़ने के लिए। जैसे ही वे फाड़ना चाह रही थी, वैसे आकाश से तेज गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई, पुष्प वर्षा हुई, और देवताओं की वाणी में आवाज आई, धन्य धन्य महाराज हरिश्चंद्र, महारानी तारा देवी, आपकी यश कीर्ति धन्य है। आपकी दान देने की महिमा, सत्यवादिता मानो तो क्या ये देवताओं को ही दुर्लभ है। हम सभी आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। ऐसा कह करके फिर पल भर में इनका पूरा राज समाज लौटा दिया सभी देवों ने। तो यह कहानी हरिश्चंद्र जी की हम सबको एक दीपक की भांति अपने धर्म की रक्षा करने का संदेश देती है। और हम लोग करते क्या हैं, कहानी सुनते हैं, लेकिन कहानी सुनने के लिए सुनते हैं, आचरण में उतारने के लिए नहीं सुनी है हम लोगों ने कहानियाँ। जबकि ये दूर से देखने में बड़ा कठिन लगता है कि कैसे हम सत्य का पालन करें, कैसे अपनी कमाई का हिस्सा हम और लोगों को दान कर दें। लेकिन जिस दिन मन में संकल्प कर लेंगे सत्य बोलने का, जिस दिन हम संकल्प कर लेंगे कि हम अपने श्रम की कमाई में से किसी और को दान देंगे, उस दिन यह कार्य फिर मेरा नहीं रह जाता, यह ईश्वर का हो जाता है और बिल्कुल सरल हो जाता है। सरलता पूर्वक सारा कार्य हमारा होने लगता है। ये कहानियाँ सुनने सुनाने के लिए नहीं है। आइए हम सब मिल करके एक दृढ़ संकल्प करें सत्य बोलने का, सत्य को अपनी आचरण में शामिल करें। बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलिए अपना करके देखें तो जहाँ बहुत विषम स्थिति आएगी छोड़ दीजिएगा भाई, वैसे भी छोड़े ही हो, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक सत्य का दान का अनुसरण हम सभी को अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम जी की।